फेसबुक एड्स पर पैसे तो बहुत खर्च कर दिए, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ खामोशी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। बहुत से लोग जिनके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, वो भी एड से सही नतीजे नहीं ला पाते। जानते हैं क्यों? अक्सर प्रॉब्लम फेसबुक में नहीं, बल्कि एक सही सिस्टम के न होने में होती है। तो चलिए आज इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आजकल एड्स के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। फिर हम उस एआई पावर्ड फॉर्मूले को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद हम 3 सबसे जरूरी कदमों पर बात करेंगे: टारगेटिंग, क्रिएटिव और फॉलोअप। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब मिलकर किसी भी बिजनेस के लिए क्या कमाल कर सकता है। चलिए सबसे पहले उस असली प्रॉब्लम को पकड़ते हैं जिसका सामना आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं। देखिए, आज की एआई वाली दुनिया में एडवर्टाइजिंग का पूरा खेल ही बदल गया है, पर ज्यादातर लोग अभी भी पुराने तौर तरीकों से ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर 2 अलग-अलग दुनिया देखिए। एक तरफ है बिजनेस ओनर ए, जो एड्स पर पैसा तो लगा रहे हैं, पर उन्हें मिल रही हैं सिर्फ खराब क्वालिटी की लीड्स और ढेर सारा स्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ है बिजनेस ओनर बी, जिनके फोन पर लगातार न्यू ऑर्डर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और वो एकदम रिलैक्स्ड हैं। पता है इन दोनों में क्या फर्क है? बजट का नहीं, एक स्मार्ट सिस्टम का। और वो जो पुराना तरीका है ना, वो अक्सर होता है फेसबुक का बूस्ट पोस्ट बटन। देखिए, उसे इस्तेमाल करना सच में ऐसा है जैसे आप अपने पैसे को आग में फेंक रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको वो बारीक कंट्रोल देता ही नहीं जो सही कस्टमर तक पहुंचने के लिए चाहिए। वो एक शॉटगन की तरह है, जबकि हमें चाहिए एक स्नाइपर जैसी प्रिसीजन। आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन और एआई से दूर है तो वो कंपटीशन में ही नहीं है। अब मुकाबला सिर्फ बगल वाली दुकान से नहीं है, बल्कि उस बिजनेस से भी है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर्स तक ज्यादा तेजी से और अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। तो अगर एड्स काम नहीं कर रहे तो प्लेटफॉर्म को दोष मत दीजिए, हमें सिस्टम को ठीक करना होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उस एआई पावर्ड फॉर्मूले को समझते हैं जो इस पूरी कहानी को पलट सकता है। इस सिस्टम का नाम है द प्रॉफिटेबल एड फॉर्मूला। ये बेसिकली एक 3 स्टेप का माइंड मैप है जो किसी भी नॉर्मल बिजनेस को एक एआई पावर्ड सेल्स मशीन बना सकता है। ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही काम करते हैं। तो इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रिसाइज टारगेटिंग, मतलब सही लोगों तक सही ऑफर पहुंचाना। ये वो नींव है जिस पर पूरी एड कैंपेन की इमारत खड़ी होती है। अगर यहीं कोई चूक हो गई ना, तो समझिए आगे की सारी मेहनत बेकार है। अब इसे सही तरीके से करने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली, बूस्ट पोस्ट को भूल जाइए और एड्स मैनेजर का इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरी, अपने एड के लिए एक तय एरिया और एज ग्रुप चुनिए। और तीसरी, अपने बिजनेस से जुड़े इंटरेस्ट्स को टारगेट कीजिए। जैसे मान लीजिए एक ब्यूटी सलून है, तो वो अपने 5 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले उन लोगों को टारगेट कर सकता है जिनकी रुचि ब्यूटी और स्किन केयर जैसी चीज़ों में है। सिंपल। यहाँ पर जो सबसे आम गलती लोग करते हैं वो ये सोचना है कि चलो सबको ऐड दिखाते हैं, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। सच तो ये है कि ये सोच सिर्फ पैसा बर्बाद करती है, क्योंकि आप उन लोगों पर भी खर्च कर रहे हैं जो कभी आपके कस्टमर बनने ही नहीं वाले थे। अच्छा, तो मान लेते हैं कि टारगेटिंग एकदम परफेक्ट हो गई, आपका ऐड सही लोगों तक पहुंच भी रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्लिक नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आता है दूसरा बड़ा कदम, एआई एनहांस्ड क्रिएटिव, यानी एक ऐसा ऐड जो लोगों को तेजी से स्क्रॉल करते हुए भी रोक दे। जरा स्क्रीन पर देखिए, एक बोरिंग ऐड और एक एआई से बने ऐड में कितना फर्क है। लोग अपने फोन पर बहुत तेजी से स्क्रॉल करते हैं, है ना? एक भद्दा अनप्रोफेशनल सा दिखने वाला ऐड तो 1 सेकंड में गायब हो जाता है, लेकिन वहीं एक साफ सुथरा, प्रोफेशनल और ध्यान खींचने वाला ऐड लोगों को रुकने पर मजबूर कर देता है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी डिजाइनर या राइटर की जरूरत नहीं है। कैनवा जैसे एआई टूल्स की मदद से मिनटों में प्रोफेशनल डिजाइन बन जाते हैं। और चैट जीपीटी से तो आप सेकंडों में असरदार एड कॉपी लिखवा सकते हैं। बस उसे बताइए, मेरे नए कैफे के लिए एक मजेदार फेसबुक ऐड लिखो जो यंग ऑडियंस को पसंद आए, और बस। तो ठीक है, टारगेटिंग हो गई, क्रिएटिव भी शानदार बन गया और अब लीड्स भी आने लगी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं पर 90% बिजनेस गलती कर बैठते हैं। लीड तो आ गई, पर कुछ देर बाद वो ठंडी पड़ जाती है। इसका कारण है इस फॉर्मूले का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कभी सोता नहीं।
सोचिए, आज की तेज रफ्तार दुनिया में कौन इंतजार करना चाहता है? कोई नहीं। अगर किसी ने आपके ऐड पर रात में 11 बजे क्लिक करके कुछ पूछा और आप अगले दिन सुबह जवाब दे रहे हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है वो कस्टमर आपके किसी कॉम्पिटिटर से बात भी कर चुका हो। इसका सबसे अच्छा समाधान है एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप सिस्टम। ये काम कैसे करता है? जैसे ही कोई ऐड पर क्लिक करता है, वो सीधे आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है। वहां एक ऑटो रिप्लाई बॉट तुरंत उसे हेलो बोलता है और पहली जरूरी जानकारी जैसे कि सर्विस मेन्यू या प्राइस लिस्ट उसे भेज देता है इंस्टेंटली। इस बात को ना ऐसे समझिए, बिना फॉलोअप सिस्टम के ऐड चलाना एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने जैसा है जिसमें नीचे कोई पैंदा ही नहीं है। आप मेहनत से लीड्स की बाल्टी तो भर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से तुरंत बाहर निकल जा रही हैं। तो जब ये तीनों कदम यानी सही टारगेटिंग, आकर्षक क्रिएटिव और ऑटोमेटेड फॉलोअप एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा क्या होता है? बिजनेस मैनुअल काम और तनाव से निकलकर ऑटोमेटेड ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़ता है। इस एआई फॉर्मूले के 3 सीधे सीधे फायदे हैं। पहला, पैसा बचता है क्योंकि एड सिर्फ सही लोगों को दिखता है। दूसरा, समय बचता है क्योंकि शुरुआती बातचीत ऑटोमेशन संभाल लेता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेल्स बढ़ती है क्योंकि हर लीड को तुरंत पकड़ लिया जाता है इससे पहले कि वो कहीं और चला जाए। आज के दौर में जो बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन है, वो एक बहुत बड़े रिस्क पर है। लेकिन टेक्नोलॉजी और एआई को सही तरीके से अपनाकर वही बिजनेस न सिर्फ मार्केट में टिका रह सकता है, बल्कि अपने मार्केट का लीडर भी बन सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे एआई बिजनेस में पहली बातचीत को ऑटोमेट कर रहा है, तो फिर इंसानी कनेक्शन की नई भूमिका क्या होगी? किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो ह्यूमन टच कहाँ और कैसे सबसे ज्यादा मायने रखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।